दोस्तों, हाल ही में आपने खबर तो देख ली होगी कि बीएसपी ने यानी मायावती की पार्टी ने दानिश अली अपने नेता को पार्टी से बाहर कर दिया है। लेकिन खबर निकलकर यह भी सामने आ रही है कि वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा हो सकते हैं। उनके पास दो चॉइस हैं, या तो समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ उनका तालमेल ज्यादा देखा जा रहा है। आज मैं आपको तमाम चीजें दिखाने जा रहा हूं कि क्या आरोप बसपा की तरफ से दानिश अली पर लगाए गए, क्या दानिश अली पर जो आरोप लगाए गए वो सही थे, दानिश अली के पे जो आरोप लगाए गए हैं वो साजिश का हिस्सा तो नहीं है, क्या ऊपर से दबाव बीजेपी की तरफ से दबाव मायावती पर पड़ा, बीजेपी की तरफ से दबाव बीएसपी के ऊपर पड़ा, जिसकी वजह से उनको अपना एक सांसद खोना पड़ा है, यानी अमरोहा से सांसद दानिश अली को पार्टी से बाहर निकालना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैम टीवी। मैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत करूंगा उस लेटर के जरिए जो लेटर बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की तरफ से मायावती की पार्टी की तरफ से जारी किया गया। उसमें साफ साफ बताया गया है कि दानिश अली को 9 दिसंबर से पार्टी से हटा दिया गया। 9 दिसंबर को पार्टी से हटा दिया गया, वो हिस्सा नहीं है बीएसपी का। सबसे पहले पढ़ लीजिए, नीले रंग में लिखा हुआ है बहुजन समाज पार्टी, नीचे है महोदय आपको अवगत कराना है कि श्री दानिश अली बीएसपी लोकसभा सांसद अमरोहा उत्तर प्रदेश को पार्टी विरोधी कृत्यों की वजह से आज दिनांक 9 दिसंबर 2023 को पार्टी से निलंबित कर दिया गया। संबंधित पत्र साथ में संलग्न है जो भी है। अब इन सब के बीच क्या है ना दोस्तों, सवाल ये उठता है कि जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी गए थे, स्वामी प्रसाद मौर्य गए थे, और भी नेता गए, बसपा तो आप जानते ही हैं उत्तर प्रदेश में उसकी हालत क्या है, बीएसपी की है भी और नहीं भी, कागजों में है, जमीन पर नजर नहीं आती। ऐसे में जब जब उनके बड़े नेता गए तो केवल 4 लाइन नहीं लिखी गई, उनके बारे में बताया गया कि उन्होंने कैसे पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे, उन्होंने कौन कौन से ऐसे काम किए जिसकी वजह से उनको पार्टी से निकाला जा रहा है, ये तमाम चीजें। लेकिन दानिश अली के लिए ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया, केवल इतना बताया गया है कि दानिश अली को निकाला जा रहा है, निष्कासित कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया, ये बताया गया है। अब ऐसे में सवाल उठने लगा है कि दानिश अली का अगला पड़ाव क्या होने जा रहा है, क्योंकि दानिश अली के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हाल ही में 22 सितंबर को वो चर्चा में आए थे। याद है, जब दानिश अली संसद के अंदर मौजूद थे, सामने खड़े थे रमेश बिधूड़ी बीजेपी के सांसद, उनके पीछे 2 पूर्व मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और साथ में रविशंकर प्रसाद बैठे हुए थे। रमेश बिधूड़ी साहिब का गुणगान कर रहे थे, मोदी का गुणगान कर रहे थे, चंद्रयान को लेकर पता नहीं कौन सा ज्ञान दे रहे थे। उस वक्त जब दानिश अली बोलने के लिए उठे थे तो गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग किया था। आप पहले वीडियो देखिए। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब, सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज सिट ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। बिधूड़ी जी सर, अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे, उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात बाहर देखो इस मुल्ले को, अभी रोज पढ़ रहे थे सर। तो ये वीडियो देख लिया, ये याद आ गया। इसी वीडियो के बाद बड़ा बवाल हो गया था। बवाल हुआ था तो उस वक्त क्या हुआ था कि तमाम नेता, खुद राहुल गांधी भी और बहुत नेता गए थे, अखिलेश यादव ने भी समर्थन किया था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब तो या तो कांग्रेस पार्टी में या वो समाजवादी पार्टी में जाने वाले हैं। अखिलेश यादव ने जो उस वक्त लिखा था वो मैं पढ़कर आपको बता दूं। अखिलेश यादव ने लिखा था, इंसान की पहचान चेहरा नहीं जुबान होती है। सत्ता के नशे में बेसुध भाजपा के एक सांसद द्वारा विपक्ष के एक अल्पसंख्यक सांसद को अति अभद्र तरीके से संबोधित करना किसी आपराधिक घटना से कम नहीं। यह भाजपा की नकारात्मक राजनीति का निकृष्टतम रूप है, जिसमें अन्य भाजपाई सांसदों का हंसते हुए सम्मिलित होना दिखाता है कि ये किसी एक भाजपाई की गलती नहीं, बल्कि ये भाजपा के अधिकांश सदस्यों की निर्लज्जता का पेशम प्रदर्शन है। ऐसे सांसदों पर किसी भी प्रकार की संसदीय विशेषाधिकारियों की छूट से परे किसी एक सांसद नहीं बल्कि पूरे संसद और संविधान की मानहानि का मुकदमा होना चाहिए, और ताउम्र की पाबंदी भी। ये उस वक्त उन्होंने लिखा था। राहुल गांधी के साथ जब मुलाकात करने गए थे तो भावुक भी हो गए थे दानिश अली। अब ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या ऐसा कर दिया दानिश अली ने, क्योंकि मायावती ने उस वक्त कुछ खास नहीं लिखा था। अगर आप जाकर 22 सितंबर को उनका ट्वीट पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। उन्होंने ऐसा लगा कि उनके सांसद के साथ नहीं हुआ, वो पता नहीं किसी आम इंसान के साथ हुआ है, इस तरह का ट्वीट लिखा था। अब इसमें जो चीज निकल कर आई दोस्तों वो ये कि हाल ही में आपको याद होगा जब दोबारा सत्र शुरू हुआ था तो सत्र के दौरान दानिश अली फिर से काले कपड़े पहन कर गए थे। माना यह जा रहा है कि मायावती ये चाहती थी, बीएसपी ये चाहती थी कि किसी भी तरीके से बीजेपी के खिलाफ किसी तरह का माहौल दानिश अली न बनाए। उस जो पुराने सत्र में हुआ था उसे यूं ही भुला दे, लेकिन दानिश अली इसके लिए तैयार नहीं थे। दानिश अली ने कहा कि ये अपमान नहीं है, ये अपने आप में अपराध है। आप नसीहत देकर नहीं छोड़ सकते अपने सांसद को।
लेकिन वो बीजेपी की तरफ से ऐसा कौन सा दबाव मायावती के ऊपर पड़ रहा है कि उन्होंने अपने सांसद की कुर्बानी दे दी। उन्होंने कहा ये आप हमारा हिस्सा ही नहीं। आप सोचिए, एक व्यक्ति जिसे गालियां दी गई, धमकी दी गई, वो इसके खिलाफ केवल अपने सम्मान के लिए आवाज उठाता है, उसकी पार्टी उसे पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होना बता देती है। आपको भी हाल ही में याद दिलाऊं कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ, 3 राज्यों में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया। ये तमाम चीजें हुई, तमाम तरह के आरोप अलग अलग दल की तरफ से लगाए जा रहे हैं, लेकिन बीएसपी चुपचाप खामोश बैठी हुई, कुछ नहीं कह रही। बीएसपी की तरफ से एक बयान नहीं आया। इसका मतलब आप समझते हैं। देखिए, अंदर खाने जो डील का आरोप लगता रहा है बीएसपी के ऊपर कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है, इस घटना ने, दानिश अली वाली घटना ने साबित भी कर दिया कि दानिश अली लगातार अडानी का मुद्दा उठा रहे थे, अलग अलग मुद्दे उठा रहे थे, और इन सब के साथ साथ रमेश बिधूड़ी वाले कांड पर बीजेपी को घेर रहे थे। और यही एक वजह है, बीजेपी को चुभ रहे थे दानिश अली वाले, तो उन्होंने सीधे तो कुछ कर नहीं सकते थे, उन्होंने एक दबाव बनाया लखनऊ पर। लखनऊ में जब से आदेश आया, कह दिया गया दानिश अली हमारा हिस्सा नहीं है, हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं। यानी अब थोड़ी देर में खबर भी आ सकती है कि दानिश अली बढ़िया फैसला ले सकते हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में से किसी एक पार्टी में शामिल हो सकते हैं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।